Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, वापस लौट जाए। ऐसी सारी ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर हो जाएं जो नकारात्मक हो। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, संकेत या फिर गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ गया। शुरुआत बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा से शुरू हुआ है और आपके बारे में ये कार्ड बहुत सारी गाइडेंस दिखा भी रहा है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पे आपके लिए देख सकते हैं एज अ गाइडेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स, बहुत ही सकारात्मक, और आपकी ज़िंदगी में जो आपके अंदर मजबूती बनी हुई है उसकी तरफ यहाँ पे खासकर इशारा है। यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जिससे आप लड़ रहे हैं, जो आपके विपरीत कुछ ऐसी ऊर्जाएं मुझे यहाँ नज़र आ रही है जिससे आपका सामना हो रहा है, उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए, दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों, सारे ही देख सकते हैं मेजर कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी कि जो यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है आज आप लोग के लिए वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां भरपूर रूप से आपके जीवन में कदम रख रही है, आकर्षित होकर आ रही है, उसकी तरफ यहाँ खासकर इशारा है। और जो सबसे ज़रूरी रूप से जो मैं यहाँ पे ऊर्जा देख पा रहा हूँ, ये कोई आम ऊर्जा नहीं है। और जो भी ज़िंदगी आपकी, जो करंट परिस्थिति आपके जीवन में, वो कोई आम परिस्थिति हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि चल रही है। हम देख सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे हेटर्स रहे हैं, अब भी हैं बहुत सारे लोग जो आपकी सफलता और आपकी उन्नति से बहुत ईर्ष्या द्वेष खाते हैं और कहीं ना कहीं ये मुगालते में ये रहते हैं कि ये कुछ भी करेंगे, कैसे भी आपके खिलाफ कदम उठाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे या आपको बुरा भला कहेंगे, आपके बारे में बुरी बातें फैलाएंगे समाज में। तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य से, अपना जो लक्ष्य है जीवन का, उससे डगमगा जाएंगे। आपका जो ध्यान है वो हट जाएगा आपके लक्ष्य से। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कहीं ना कहीं। और ये हम यहाँ पे खास कर देख पा रहे हैं कि आपके ही
पुराने जो किए हुए कर्म हैं, जो पुण्य कर्म है, उसका ही फल आज के रूप में आपको सुरक्षा के रूप में डिवाइन की तरफ से मिला हुआ, यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ है। उन सभी पुण्य कर्म जो आपने किए हुए हैं, उसका जो फल है हमें दिख रहा है यहाँ पे आपके जीवन में कदम रखता हुआ, जो आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और तरक्की लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ जो पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो यूनिवर्स का आशीर्वाद है, वो आपके सर पे बना हुआ है, उनका हाथ आपके सर पे है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से सारी नकारात्मक जो कदम है वो उठाए हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र के रूप में हो, जादू टोना टोटके के रूप में हो, आपके खिलाफ समाज में नेगेटिविटी फैलाने की बात हो, दूसरों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचना हो कि दूस कि इनके साथ साथ ये और भी लोगों को तैयार कर रहे हो आपके छवि पे अटैक करने के लिए या फिर आपकी बदनामी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स इन सभी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कुछ भी ये कर रहे हों, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो सारी ऊर्जा है कहीं ना कहीं धरी के धरी रह जा रही है, फेल हो जा रही है। वो भी किस वजह से? आपके पुण्य कर्मों की जो ऊर्जा है, उसका जो फल आपके जीवन में आ रहा है, उसकी ऊर्जा के सामने इनकी नकारात्मकता टिक नहीं पा रही है। तो ये खास रूप से मैं ऊर्जा यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसी के साथ और भी ज़्यादा ज़रूरी गाइडेंस यहाँ पे जो मैं पढ़ सकता हूँ, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके पक्ष में। और ये कार्ड जो है सबसे पहले पहले यही संकेत दे रहा है कि जो आपके अच्छे कर्म आपने किए हैं, जो आपने अपने अतीत में या हाल ही में, या जो भी अपने जीवन भर आपने दूसरों की मदद की है, जिस भी तरीके से लोगों के आप काम आ सकते हैं वो आपने करने की कोशिश की है, समाज के जिस भी तरीके से काम आ सकते हैं उसमें आपने अपना पूरा सहयोग दिया है, चाहे वो बेजुबान जानवरों की ही रक्षा क्यों ना हो, आसपास जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी ही रक्षा की बात क्यों ना हो, उनको ही संवारने की बात क्यों ना हो, कोई छोटा मोटा किसी ने गार्डनिंग कर रखी हो, छोटे मोटे पेड़ लगा रखे हो, कोई बड़े बाग लगा रखे हों, इन सभी चीज़ों की तरफ कोई खेत खलिहान लगा रखे हों। तो ये सभी चीज़ें जो भी आप लिविंग थिंग्स हो या भी जो भी जिंदा प्राणी हैं जिनको आपने पोषण दिया है, चाहे अपने मन बुद्धि के द्वारा, चाहे अपने स्थूल हाथों से उनके लिए पोषण करने का काम किया है, तो उन सभी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको आके लगा है। उन सभी पुण्य कर्मों का आशीर्वाद आपको आज आके फलित हो रहा है आपके जीवन में। हम देख सकते हैं कोई भी कर्म बेकार नहीं गए हैं, जो भी आपने जीवन में अच्छाई करने की कोशिश की है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी प्रकार के बदले की भावना रखे, चाहे वो आपके हेटर्स ही क्यों ना हो, आपने अपने रास्ते पर लगातार मेहनत की है, अपने भविष्य से अपना जो ध्यान है उसको ओझल नहीं होने दिया, अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करके रखा है, अपनी शांति पे हमेशा आपने काम किया है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे काम करते रहे हैं। और यही कारण है कि आज के समय में आपका यूनिवर्स से, ईश्वर से बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि उनका आशीर्वाद और जो अनदेखी ताकतें हैं, जो पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनका जो सुरक्षा कवच है आपके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। और यही जो शक्तियाँ जो आपके साथ चल रही हैं, ये बात इन सारे हेटर्स या विरोधी जो भी आपके जीवन में, चाहे नाते रिश्तेदार पड़ोसी हों, चाहे पास्ट के अतीत के टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति हों, या फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस के व्यक्ति हो सकते हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी इसी वजह से हो रही है कि ये कितना भी ये कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि आप थक जाएंगे, थक हार के पीछे हटेंगे, रुक जाएंगे या हार मान लेंगे, लेकिन आपने धैर्य नहीं छोड़ा, अपना आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। आज हम देख सकते हैं कि आपके जो पुण्य हैं आपके लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हुए हैं। और ये जितना भी आपके विरोधी, आपके हेटर्स आपको रोकना चाह रहे थे, उतना ही जीवन जो है, यूनिवर्स जो है, आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेज ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे जो शक्ति है, जो ये कार्ड आया है, इसके थ्रू यूनिवर्स यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं जो भी नकारात्मक ऊर्जा में हैं, जो आपके हेटर्स हैं, ये चुपचाप आपकी हर गतिविधि पर कहीं ना कहीं आज भी नज़र रखे हुए हैं। पहले भी रखते थे, आज भी रख रहे हैं, ताकि ये कोई ऐसी चाल चल पाए जिससे आपका नुकसान कर पाए। तो दिन रात इनका दिमाग आपकी रेकी करने में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं, कभी न कभी रुक 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 के। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हर मुश्किल के बाद भी आप संभल कैसे जाते हैं, कैसे आप अपने अंदर वो जहर नहीं घुलने देते जो ये आपकी ज़िंदगी में घोलने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके अंदर जो सच्चाई है और आपकी जो साफ नीयत है, वो ही आपकी इस समय सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिए आप सभी कि हर जो नज़र होती है जीवन में वो बुरी नहीं होती है, लेकिन हर नज़र अच्छी भी नहीं होती है दोस्तों। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके सुख समृद्धि, आपकी खुशियों पे, आपके परिवार की खुशियों पे, आपके हंसते खेलते चेहरे या आपके लव्ड वंस के हंसते खेलते चेहरे देखकर उन पे बुरी नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे आपकी जैसे खुशियाँ, आपका शांति स्वभाव और आपका संतोष जैसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इसीलिए इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यहाँ पे इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको यूनिवर्स यही सलाह दे रहे हैं कि आप इन लोग की तरफ ध्यान दीजिए ही मत। अपना जो काम है, जो चीज़ आपको जीवन में प्रेरणा देता है, जो आपको सकारात्मकता से भर देता है, उस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने लव्ड वंस के साथ, अपने जो आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपना समय दीजिए। ऐसे तुच्छ लोगों पे अपना 1 सेकंड भी दिल और दिमाग का बर्बाद या दिल और दिमाग ये व्यर्थ मत कीजिएगा अपना। और अपनी जो भी योजनाएं हैं हर किसी के सामने खोलिए भी मत। सिर्फ आपके जो बहुत नज़दीकी है, जो बहुत ट्रस्टेड है, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो सच में आपके शुभचिंतक हैं, उनके ही साथ आप अपने जीवन शैली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में डिस्कशन करें। और बाहरी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि जितना आप अंदर जो भी चीज़ें अपने भविष्य के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जितना भी आपके अंदर गुप्त रूप में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा वो आपके और यूनिवर्स के, ईश्वर के बीच रहेगी वो बात, उतना ही चांसेस है कि आप उस चीज़ को असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कार्ड है, ये एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं इस समय। कोई नए अवसर की शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में, चाहे वो आपके जॉब में हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके व्यवसाय में हो सकता है कोई नए रिश्ते की शुरुआत आपके जीवन में हो, या फिर आर्थिक रूप से अगर हम इस चीज़ को देखें, उस नज़रिए से देखें, तो आपके जीवन में कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नई खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, चाहे कोई नया ज़मीन हो या कोई प्रॉपर्टी हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट हो कहीं भी, चाहे स्टॉक मार्केट में, किसी भी सोने में, चांदी में, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना सही समझा होगा, आपको सही लगा होगा अपने दिलो दिमाग से, उसकी शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और हम देख सकते हैं कि जिस काम में अभी तक आपको रुकावटें महसूस हो रही थी ना कहीं आपके जीवन में, हो सकता है आपने किसी तरफ अपना कदम बढ़ाया हो, 100% दिया हो, मेहनत की हो उस पर, चाहे वो आपका कोई कार्य रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट रही हो, या कोई रिश्ते पे ही आपने मेहनत की हो, या अपने ही आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊंचा उठाने की कोशिश की हो, अलग स्तर पे ले जाने की कोशिश की हो, और वहाँ इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको इन सारे क्षेत्रों में, इन सभी पड़ावों पर आपको कोई बहुत ही बड़ा या प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट या उसका परिणाम देखने को नहीं मिला हो, आपको रुकावटें नज़र आई हों, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अब वो सब चीज़ में बदलाव होना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे रास्ता बनना शुरू हो रहा है, आपके वो सारी मेहनत रंग ला रही है, हम देख सकते हैं। और आपका जो पुण्य है वो केवल आपकी रक्षा ही नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि आपको नए अवसर भी दिला रहा है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो समय चल रहा है आपके जीवन में इस समय, वो अपने ऊपर विश्वास रखने का है, क्योंकि आने वाला जो समय है दोस्तों, आने वाला जो बदलाव है आपके जीवन में, वो नई ज्ञान की रोशनी लेकर आ रहा है आपके लिए। नई सुख समृद्धि जो जिस पे आपका हक है, जो अधिकार है, वो आपके जीवन में लेके आ रहा है। तो उसको लंबे समय तक संभाले रखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ आपको वैसा तैयार भी रहना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग के लेवल पे। और इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आखिरी कार्ड है, इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत गहरी बात कह रहा है। ये बता रहा है कि ये जो भी आपके हेटर्स है, ये जो भी आपके खिलाफ कहीं ना कहीं नकारात्मक भावना रखते हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपकी क्षमताओं को के ऊपर सवाल उठाए, आपके ऊपर सवाल उठाए, आपको कम आका, आपको अपने से नीचा समझा, आपके ऊपर दबाव डाले, कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अहंकारवश आपके साथ बात व्यवहार आप सही नहीं किया, अपमानित किया, ये जो है, इन्होंने आपकी कीमत कभी समझी ही नहीं, और ये आपको कमज़ोर समझकर जीवन में आगे बढ़ गए। इन्होंने ये सोचा कि आप इनके लायक नहीं हैं, इस तरीके की बात इनके अंदर चल रही थी।
आज यही लोग हम देख सकते हैं अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्षमताओं के ऊपर सवाल उठा के इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती की है। कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आपका जो समय है वो बदल रहा है, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो धीरे धीरे अपना फल देना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए जो भी आपके जीवन में अतीत रहा है, जिन भी लोगों ने, जिन भी हेटर्स ने आपके जीवन में संघर्ष का समय, पीड़ा का समय या अपमान का समय लाने की कोशिश की, उस पुराने यादों को या फिर उनसे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो उससे जुड़ा हुआ दर्द है, उसको पकड़ कर नहीं बैठना है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा गाइडेंस है, और जो भी चला गया है उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके हिस्से का है, आपके हक हिस्से का है, आपके पक्ष का है, वो तो आपके पास लौट के आना ही है। अगर आप इस समय किसी ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी के लिए भी फाइट कर रहे हैं, तो जो कानूनी तौर से जो सही है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने हक हिस्से के लिए लड़िए, और यकीन मानिए कि वो आपके हक हिस्से का है तो ज़रूर आपके ही पक्ष में वो फेवर में आएगा फैसला, और आपको आपका हक हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और यही आपके जीवन में अलग अलग पड़ाव पे यही चीज़ काम आता है। जो भी आपका है, जो भी आपसे छीन लिया गया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान मत करिए। जो भी ज़रूरी जो लड़ाइयाँ है, जो भी ज़रूरी कदम है वो बस उठाइए। अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल भी परेशान मत होने दीजिए, अपने भविष्य पे अपना फोकस केंद्रित करके रखिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब पुण्य आपके साथ खड़े होते हैं, तब भले ही आपको ज़िंदगी में चीज़ें मिलने में, आपका हक हिस्सा मिलने में देर महसूस हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता दोस्तों। आपके जीवन में उम्मीद की नई सुबह आने के यहाँ पे जो संकेत हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए थाम के बैठिए अपने दिल और दिमाग को, और ज़रूर देखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जो भी चीज़ आपके रास्ते में आ रही है वो आपकी ज़रूर होकर रहेगी। आपको सफलता, तरक्की पाने से कोई रोक नहीं सकता। साफ यहाँ पे संदेश है। इसी के साथ कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमें मिल रहे हैं। लेट्स सी कौन से आए हैं। U H K A T M W R एंड Z। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू यूनिवर्स।